Hi friends, this video is for those who have missed my previous videos. Okay, यानी कि जो अगर आपने सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने नहीं देखा मेरे वीडियो में, तो इस वीडियो से आपको पूरा फायदा होने वाला है ना। और इस वीडियो की खासियत यह है कि मैं आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में या नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। राइट, साथ साथ ये बताऊंगा कि उस सेंटेंस को, उस टेंस को हम किस तरह से यूज करते हैं और कब करते हैं। आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। पहला टेंस मैंने लिया अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सारा टेंस प्रेजेंट ही है ना, सिर्फ काइंड्स अलग अलग है, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने ध्यान दिया हो कि यहाँ पर मैंने लिखा एवरी संडे आई ईट पिज्जा, है ना। सेंटेंस तो यही था, आई ईट पिज्जा, लेकिन इस एवरी वर्ड को लगाकर आप ये साबित करना चाह रहा हूँ कि आप ज्यादातर ये सेंटेंस का यूज तब करते हो जब आप फ्रीक्वेंसी बताना चाहते हो अपने किसी काम को। वो हो सकता है बहुत ही कम करते हो, रेयर करते हो, तो बहुत ज्यादा करते हो, कम कम करते हो, 50% करते हो, 100% करते हो, लेकिन उस चीज को परमानेंट सिचुएशन में डाल रहे हो आप। वो आपकी हैबिट है या जो भी है, लेकिन आप करते हो हमेशा। देखिए यहाँ पर मैंने संडे लिखा, एवरी संडे आई ईट पिज्जा, यानी कि हर संडे को मैं पिज्जा खाता हूँ, है ना। अगर मैं लिख देता हूँ एवरी मंथ आई ईट पिज्जा तो भी सही हो जाएगा। अगर मैं लिखूं एवरी डे आई ईट पिज्जा तो भी सही होगा, है ना। यहाँ एवरी जो है ये कंपलसरी नहीं लगाना, लेकिन आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा आई डोंट ईट पिज्जा ऑन वीकडेज, यानी वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो डे होता है ना, वर्किंग डे होता है, उसमें मैं पिज्जा नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट पिज्जा ऑन वीकडेज। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड के लिए मैंने डोंट का इस्तेमाल किया, वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जब थर्ड पर्सन की बात करो, वहां पर डोंट नहीं लगाना, वहां पर डजंट लगाना है। सपोज करो अगर मैं अपने फ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, ही डजंट ईट पिज्जा। यहाँ पर वो वहां पर डजंट इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, ही डजंट ईट, है ना। यहाँ पर डजंट इस्तेमाल किया मैंने डोंट के जगह पर। वो थर्ड पर्सन के साथ ही सिर्फ ये रूल लागू हो रहा है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चैलेंज आता है सीखने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप डोंट बोलने की आदत हो चुकी है आपको। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। अचानक से ही सी इट या थर्ड पर्सन की बात जब होती है वहां पर डजंट का इस्तेमाल करते हो, इसे मैंने समझा दिया। बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ही डजंट ईट पिज्जा, यानी कि कोई इसमें दूसरे जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आने के लिए यहाँ पर इन्वर्जन काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं होता हमारे पास, इसीलिए हमने डू का इस्तेमाल किया हुआ है। डू आई ईट पिज्जा, क्या मैं पिज्जा खाता हूँ। उसी तरह डू करके आप कोई भी बात किसी को बोल सकते हो। डू आई स्टडी, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई गो टू मार्केट, कुछ भी आप बोलो, है ना। क्या मैं ये काम करता हूँ, इसके लिए क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो रहा है। डू लगाना जरूरी है। अगर थर्ड पर्सन वहां पर डज लगाओ, डज ही ईट पिज्जा, यहाँ पर डज का इस्तेमाल आपने किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने डजन लगाया था, यहाँ पर डज लगाना, वो एक याद रखना आपको, यहाँ पर डू नहीं चलेगा, यहाँ पर डज चलता है। थर्ड पर्सन की बात करोगे और सिंगुलर है तो हमेशा डज लगेगा। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस की ओर। यहाँ पर आपने देखो, यहाँ लिखा मैंने आई एम ईटिंग पिज्जा नाउ, यानी कि इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा आई एम ईटिंग पिज्जा नाउ। ये कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए एक वर्ड इस्तेमाल किया नाउ, है ना। दैट शोज योर टाइम, टाइम बताता है कि कब करो उस चीज को, अभी कर रहे हो। नाउ की जगह पर आप राइट नाउ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कभी कभी आपको सुनाई पड़ेगा राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, राइट नाउ आई एम गोइंग देयर, राइट नाउ आई एम बिजी डूइंग दिस वर्क, है ना। कभी कभी आपको एट द मोमेंट भी सुनाई पड़ सकता है, और कभी कभी नाउ अ डेज भी सुनाई पड़ सकता है, या दिस डेज भी सुनाई पड़ सकता है। इस तरह का ऑप्शंस में ऐसे सिखा रहा हूँ कि आपको एक ही बात पकड़ के नहीं चलना है ना। आई एम ईटिंग पिज्जा नाउ, आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ, आई एम ईटिंग पिज्जा एट द मोमेंट, है ना। इस तरह से आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि मैंने नॉट लगाया सिर्फ। अब यहाँ पर आपका काम आसान हो जा रहा है। सिर्फ एम के बाद आपने नॉट लगाने का। इज रहता तो इज नॉट, एम एम नॉट, और आर है तो आर नॉट। वहां पर नॉट वर्ड जो है हमेशा किसी ऑक्सिलरी के बाद में लगता है, दिमागी तौर से सेट कर लीजिए। कोई भी ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट आ रहा है, उसके पहले नहीं आ रहा है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, है ना। नॉट हमेशा ऑक्सिलरी के बाद आता है, और ये बहुत ही सुंदर प्यारा चीज इंग्लिश में नॉट वर्ड, है ना, क्योंकि पूरा सेंटेंस का मीनिंग उल्टा कर दे रहा है, नेगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। आई एम नॉट ईटिंग बर्गर नाउ, क्योंकि मैं तो अभी पिज्जा खा रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखा आई एम ईटिंग पिज्जा नाउ। यहाँ पे लिखा आई एम नॉट ईटिंग बर्गर नाउ, यानी मैं बर्गर नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कर दिया, सेम प्रोसेस। यहाँ पर अब देखिए एम आगे आ जा रहा है और आई इधर आ जा रहा है ना। यहाँ पर इन्वर्जन का इस्तेमाल किया मैंने, एम आई ईटिंग पिज्जा नाउ। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना जब लिख रहे हो तो कुछ भी ना, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपका इंटोनेशन मैटर्स करता है।
मैटर करता है। और यहाँ पर एम आई ईटिंग एनीथिंग नाउ, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, क्या मैं अभी कुछ खा रहा हूँ? भाई नहीं कुछ खा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, है ना, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन किया एम आई ईटिंग एनीथिंग नाउ। अब आते हैं परफेक्ट टेंस की ओर। परफेक्ट टेंस में आपने देखो आपने इस्तेमाल किया, मैंने आई हैव ईटन ऑल द पिज्जा, माय गॉड, सारा पिज्जा मैं खा चुका हूँ, कुछ बचा नहीं आपके लिए, है ना, आप आशा मत देखना कि आपके लिए रखा हूं, मैं पूरा खा चुका हूँ। आई हैव ईटन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आई का इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया और थर्ड वर्ब का इस्तेमाल किया, जो हमेशा दिमाग में रखना कि किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई परफेक्ट टेंस में हम थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ये फिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप करते हो फिनिश्ड एक्शन के लिए या तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए, वो हो चुका है या तो नहीं हो चुका है, फिनिश और अनफिनिश्ड एक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस चूंकि हमें नेगेटिव बनाना था तो मैंने लिखा आई हैवंट ईटन एनी बर्गर, मैंने बर्गर खाया नहीं, एक भी थोड़ा भी नहीं खाया ना, कुछ भी नहीं खाया, ऐसा आई हैवंट ईटन एनी बर्गर नाउ, ओके, बर्गर नहीं खाया कोई भी। यहाँ पर हैव को हैवंट कर दिया मैंने, हैव नॉट भी आप पूरा पूरा बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर नेटिव स्पीकर्स कॉन्ट्रेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंग्लिश जो है नेचुरल लगे, है ना। तो इस तरह से जब आप इंग्लिश सीख रहे हो एंड इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर लाइक अ नेटिव स्पीकर, you should also try to use as many contractions as possible. So मैंने यहाँ पर have not लिखकर haven't लिखा है, ठीक है। I haven't eaten a burger now. Have I eaten anything? अब क्वेश्चन करने के देखिए सेम पैटर्न फॉलो किया, मैंने have को आगे कर दिया है ना, आगे लगा दिया have को और I को पीछे कर दिया, है ना, यानी कि ऑक्सिलरी आगे चला जा रहा और वर्ब जो सब्जेक्ट आगे पीछे चला गया। Have I eaten anything, है ना, क्या मैंने कुछ खाया है? भाई I have not eaten anything, है ना, मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसे। अब आते हैं लास्ट, है ना, काइंड जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत ही प्यारा टेंस मुझे लगता है क्योंकि ज्यादातर बात हम लोग बताते हैं कब से कर रहे हैं कुछ, है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट थिंग, दैट यू कीप इन माइंड। जब भी इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, इस टेंस का, आपको मन में सोच के चलना कि आप बता रहे हो कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट थिंग, वो चीज कब से कर रहे हो, है ना। सो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आया, हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से पिज्जा खा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ बोलता कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ तो क्या लिखा हूँ, आई एम ईटिंग पिज्जा, यानी इसमें हैव बीन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। लेकिन जैसे मेरे बोलने में मन में चल रहा आधे घंटे से खा रहा हूँ, नहीं आधे घंटे पहले उस काम को चालू कर अभी भी खा रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर हाफ एन आवर। इसका नेगेटिव करना बिल्कुल उसी तरह आसान है जैसे ऊपर में किया आपने, आई हैव नॉट बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से बर्गर नहीं खा रहा हूँ भाई। नॉट बीन है ना, यहाँ पर नॉट का वापस इस्तेमाल किया, सब जगह नॉट लग रहा है, देख लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए सेम चीज है, हैव आई बीन ईटिंग, है ना, हैव को सिर्फ आगे कर दिया और सब्जेक्ट को इधर कर दिया। क्वेश्चन पूरा सेंटेंस जो कहते हैं रहता है, सिर्फ हम लोग जो है इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन होता कैसे है कि सब्जेक्ट जो है नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी, है ना। ये इन्वर्जन कैसे हो रहा है सिखा रहा हूँ। तो हम लोग जब इन्वर्ट करते हैं तो ऑक्सिलरी साइड में आ जाता है और सब्जेक्ट इधर में आ जाता है। याद रखिए कभी कभी एक से ज्यादा ऑक्सिलरी का तो पहला वाला ऑक्सिलरी को इधर करना है, सब्जेक्ट को इधर कर देना, फिर वो क्वेश्चन बन जाता है ना। इस सिस्टम को कहते हैं इन्वर्जन, इंग्लिश में चैप्टर का नाम इन्वर्जन होता है ना। इन्वर्जन और भी कारण से होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना। लेकिन स्टॉप करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज्यादातर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस जरूर करना प्लीज। थैंक यू।